नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थली विवाद से जुड़ा बड़ा फैसला सामने आया है और इसमें हिंदू पक्ष की बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि जो शाही ईदगाह है उसके सर्वे का आदेश अब सिविल कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। बड़ी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी जुड़ गए हैं। राजीव जी, बड़ा फैसला यहाँ पर निकल करके सामने आया है और सबसे बड़ी जीत हिंदू पक्ष की हुई है। सर्वे का आदेश दे दिया गया है। देखिए, ये फैसला तो आना ही था, क्योंकि अभी ये लंबे संघर्ष के बाद हिंदू पक्ष की पहली ये बड़ी जीत मानी जा रही है। क्योंकि ये मामला कोई 1, 2, 10, 20, 25 सालों का नहीं है। ये मामला पिछले 600 सालों का है। 16वीं शताब्दी से ये चल रहा है कि भाई मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का स्थान होना चाहिए या फिर कोई मस्जिद होनी चाहिए। ये पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से मुस्लिम शासन के दौरान मंदिरों को तोड़ तोड़कर मस्जिद बनाने के आदेश दिए गए थे, वो हिंदुओं के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। और जैसे बनारस में, काशी में जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर मस्जिद बनाई हुई है, ज्ञानवापी मस्जिद नाम दिया गया है उसको, जबकि ज्ञानवापी शब्द ही अपने आप में दिखाता है कि ये मस्जिद का नाम नहीं हो सकता। उसी तरीके से वहाँ जैसे जीत हुई, सर्वे के आदेश दिए गए, अब यहाँ पर भी सर्वे के आदेश दिए गए हैं। ये पहली बड़ी जीत है, क्योंकि हिंदू पक्ष का मानना है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है, वो पहली बात तो ये जमीन ही अवैध कब्जा है। ये जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट का कोई अधिकार नहीं है। जो समझौता पहले किया गया था वो समझौता निरस्त होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ये सवाल और भी उठता है कि क्या वो मस्जिद ओरिजिनल है या फिर मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। उसी के लिए अभी ये फैसला आया है, क्योंकि जो मस्जिद बनाई गई है, जो इस मस्जिद की बात की जा रही है, उस पे हिंदुओं का कहना है, हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि ये हिंदू स्थापत्य कला का नमूना है। इसका अगर सर्वे करवाएंगे तो इसमें दिखाई पड़ेगा कि ये मस्जिद अपने आप में मुगल स्थापत्य कला का नहीं है, बल्कि हिंदू स्थापत्य कला के कई सबूत इसमें मिलने वाले हैं। इसीलिए ये ईदगाह ट्रस्ट की तरफ से जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे, ये वकील बार बार इस बात को लिए खारिज करने की बात कह रहे थे कि यहाँ पर सालों से मस्जिद है, करीब करीब 400-500 साल से मस्जिद बनी हुई है, तो उस मस्जिद पर अब सर्वे नहीं करवाया जाना चाहिए, उसके बारे में सबूत नहीं निकाले जाने चाहिए, क्योंकि जो पहले से जो समझौता किया गया है या उसके बाद जो भारत में कानून बना है, जिस कानून के तहत ये कहा गया है कि 1947 के बाद जो धार्मिक स्थल जिस स्तर पर हैं उसी स्तर पर रहेंगे, उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसके तहत मस्जिद के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। लेकिन ये मामला 1947 का नहीं है, 1947 के बाद का नहीं है, ये 16वीं शताब्दी का है, औरंगजेब के काल का है। और उस समय से कई बार मंदिर के साथ खिलवाड़ किया गया, मंदिर का नुकसान किया गया और उसी परिसर के अंदर मस्जिद बनाई गई। अब इस पूरे मामले को अगर समझना है तो देखिए कि 16वीं शताब्दी में कैसे वहां पर जो कंस का कारागार था, जो कटारा केशव देव मंदिर बताया जाता है, जो पूरा परिसर का है, उस परिसर में ये नहीं कह सकते, बार बार हिंदू देवी देवताओं के हिंदू ग्रंथों में ये जिक्र किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। अब कारागार के उस पूरे परिसर में जिसका विवाद अभी चल रहा है, 13.37 एकड़ भूमि का विवाद जो चल रहा है, उस भूमि पर किसका कब्जा होना चाहिए? हिंदुओं का कब्जा होना चाहिए या उसके अंदर मुस्लिमों का अतिक्रमण होना चाहिए? ये दोनों मामला अलग अलग है। मुस्लिम इसको कह रहे हैं कि हमने मस्जिद बनवा ली तो उस मस्जिद पर हमारा अधिकार होगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन बात ये अवैध कब्जे की है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जमीन हिंदुओं का है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का है। जो सोसाइटी 1968 में समझौता किया था ईदगाह के साथ, ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के साथ, वो सोसाइटी ही ऐसा नहीं था जिसके पास अधिकार हो,
क्योंकि ये लंबी परंपरा है। वहां पर मंदिर वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था, उसके बाद औरंगजेब ने तुड़वाया, उसके बाद मराठाओं ने कब्जा किया, मराठाओं के साथ समझौता हुआ, फिर वो मराठाओं को दिया गया, फिर पट्टीदेव को दिया गया, उसके वंशजों ने मदन मोहन मालवीय और के नाम से ये जमीन की रजिस्ट्री की, और उस रजिस्ट्री के आधार पर फिर से जुगल किशोर बिरला ने उसकी जिम्मेदारी ली और वहां पर मंदिर बनाने के लिए डोनेशन दिए, मंदिर बनाया गया। और फिर उस पूरे परिसर में जो मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद के लिए ये लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहे कि ये अवैध तरीके से कब्जा करके बनाई गई है। यानी ये मामला 18वीं शताब्दी से विवाद के तौर पर शुरू हुआ है। 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, अब ये कब तक ये चलता रहेगा? कोर्ट ने जो फैसला पहले सर्वे का दिया है, ये बड़ी जीत इसलिए मानी जाती है कि सर्वे के बाद सबूत मिलेंगे, और उस सबूत के बाद याचिका जो दायर की गई है उस पर भी अलग से सुनवाई हो रही है। उस याचिका को पहले खारिज कर दिया गया था कई अदालतों में, उसके बाद फिर एक्सेप्ट कर लिया गया, और उस याचिका में अब जमीन के विवाद का मसला भी चल रहा है। ये पहला सर्वे का है, दूसरा जमीन पर अवैध तरीके से कब्जे का है। यानी कि जो मस्जिद है, जो उस मस्जिद की जमीन है या फिर भगवान श्री कृष्ण की जमीन है, कृष्ण जन्मभूमि की जमीन है। तो अब ये मामला जमीन पर अवैध कब्जे का है, तो इसमें कोई भी कानून इस बात के लिए इनकार नहीं कर सकती कि अगर वो जमीन कुछ समय के लिए लीज पर भी मस्जिद कमेटी ने ली है, तो वो लीज की अवधि खत्म होने के बाद, या फिर जिसके साथ इसने जो समझौता किया था अवैध तरीके से, वो सोसाइटी अगर उसका अधिकार ही नहीं है उस जमीन पे, तो वो उसके साथ समझौता कैसे कर सकता है? तो दोनों साफ तौर पर यह है कि अगर मेरी कोई जमीन है और आपने उसे बेच दिया, तो इसका मतलब कोर्ट ये फैसला नहीं दे देगी जमीन तो उसने खरीदी है, लेकिन ये किसी तीसरे पक्ष से खरीदी है। तो अब ईदगाह मस्जिद का टूटना लगभग तय है। उसके लिए ये पहली कड़ी है जिसमें हिंदू पक्ष को एक फायदा मिला है, हिंदू पक्ष को इसके बड़ी जीत मिली है, और उसी जीत से धीरे धीरे ये रास्ता तय होगा कि किस तरीके से ईदगाह मस्जिद हिंदुओं के आधार पर, हिंदुओं के स्थान पर बनाई गई है, और जिससे मुसलमानों का सेंटीमेंट नहीं जुड़ा हुआ है। ये सामान्य सी बात है। अगर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को ये समझ में आ जाए कि मथुरा, काशी या अयोध्या, ये तीन जो बड़ा विवाद है, वो विवाद किसके लिए है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम काबा में जाके, सऊदी अरब में जाके, मक्का में जाके ये कहें कि वहां पर कोई मंदिर प्राचीन काल से थी, जो शिव मंदिर की बात होती है काबा में, उस मंदिर को फिर से बनाया जाए, वहां पर इस्लाम का कोई मतलब नहीं होता है, तो क्या ये मानने के लिए तैयार होंगे? लेकिन हिंदुस्तान में अगर कोई भी हिंदू, चाहे हिंदुस्तान में रह रहा हो या फिर स्विट्जरलैंड, स्वीडन या फिर कहीं भी ध्रुवीय देश में रह रहा हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हिंदू से अगर पूछा जाएगा कि उनका सबसे पवित्रतम स्थल कौन कौन से हैं, तो उसमें नाम आएगा अयोध्या का, काशी का, मथुरा का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान राम हैं और भगवान भोलेनाथ हैं जो शिव की नगरी मानी जाती है। तो इसमें मुसलमानों को तो अपने आप याचिका को वापस लेना चाहिए और ये साबित करना चाहिए कि हम यहाँ पर आक्रमणकारी नहीं है, अतिक्रमणकारी नहीं है, और यहाँ पर ऐसे भावना के साथ रह रहे हैं जो हिंदुस्तान के सनातन परंपराओं के साथ हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी ये तमाम जानकारी के लिए। तो ईदगाह के सर्वे का आदेश दे दिया गया है, मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका लगा है। हालांकि इस मामले में हिंदू पक्ष की ये पहली बड़ी जीत मानी जा रही है। पिछले लंबे समय से इस मामले को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा ठहराव जरूर सामने आया है। अब हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश सिविल कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। 20 जनवरी से पहले यहाँ रिपोर्ट दर्ज करानी होगी, यहाँ रिपोर्ट देनी होगी। अब देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ फैसले सामने आते हैं, क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, क्या कुछ सबूत निकल करके सामने आते हैं। बड़ी खबर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं,
पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।